नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर लिए हैं। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती हैं, कैसे उनके फॉर्मूला निकाले जाते हैं, ये सारे क्वांटिटीज़ हमने निकाली। अब इसके अंदर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और आता है, इनपुट ऑफसेट करंट जिसे कहते हैं। निवेशी ऑफसेट धारा इसको बोला जाता है और ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पैरामीटर है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे एक तरीके से, और मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। आज का जो लेक्चर है जनरल बीएससी का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 9, बीएससी बीएड के अंदर ये टॉपिक अप्लाई नहीं होता है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होती है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि हर एक विद्यार्थी तक हमारा चैनल पहुँचे, विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सकें और स्टडी करके अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इनपुट ऑफसेट करंट, निवेश ऑफसेट धारा क्या होती है? देखिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में हमने पढ़ा था और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो एक प्रकार के डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ही यूज करता है। आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो इंक्लूड होता है। तो यदि डिफरेंशियल एम्पलीफायर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पर निवेशी सिरे पर V1 इक्वल्स V2, यानी जो दो निवेश दिए जाते हैं V1 और V2 की फॉर्म में, वो दोनों या तो इक्वल हो, उनकी वैल्यू बराबर हो, या फिर उन दोनों की वैल्यू 0 हो, मतलब कोई भी आप वोल्टेज वहाँ पे अप्लाई ना करें या दोनों पे आप सेम वोल्टेज अप्लाई करें, तो क्या होना चाहिए, आउटपुट में आपको 0 मिलना चाहिए, मतलब आपको रिजल्ट वो 0 होना चाहिए। ये एक प्रकार की आइडियल कंडीशन हो जाएगी। यानी आइडियल कंडीशन में क्या होगा, जब आप V1 इक्वल्स V2 करेंगे या V1 V2 इक्वल्स 0 करेंगे, दोनों की वैल्यू 0 करें या दोनों की वैल्यू इक्वल करें, उस कंडीशन में V0 जो है आउटपुट में जो वोल्टेज आती है वो 0 होनी चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन रियलिटी में, व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। किसी वजह से अगर ये वैल्यू इक्वल भी हो जाती हैं या इनकी वैल्यू 0 भी हो जाती हैं तो भी आपको आउटपुट में कुछ वोल्टेज जरूर मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ट्रांजिस्टरों के मिसमैच, यानी कि उनका सही तरीके से मेल नहीं होता, कुमेलन इसको कह सकते हैं हिंदी में, मिसमैच के कारण शून्य या समान निवेश के लिए, बात वही आ गई, शून्य मतलब V1 इक्वल्स V2 दोनों की वैल्यू 0 हो या V1 इक्वल्स V2, ये समान निवेश हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इनके लिए V0 है वो शून्य नहीं होती है व्यवहारिक रूप में, जबकि आइडियल कंडीशन में 0 होना चाहिए। अर्थात निवेश टर्मिनलों पर दिष्ट धाराएं I1 और I2 कम होते हुए भी समान नहीं होती हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, वो कम होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं। अतः इनका अंतर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑफसेट कर देता है। ऑफसेट का क्या मतलब है, यहाँ पर कि जो V0 है वो 0 होना चाहिए, वो यहाँ पर 0 नहीं हो पाता है, इसे यहाँ पे ऑफसेट बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो ऑफसेट हो जाता है और इन धाराओं का जो अंतर है उसे आप इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं। इनपुट ऑफसेट करंट मतलब निवेशी ऑफसेट धारा बोला जाता है। अब यहाँ पर हम दो सर्किट डायग्राम की चर्चा करते हैं। पहला डायग्राम आप देख सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पर I1 है नेगेटिव पे और R1 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप एक फीडबैक के रूप में RF दे रहे हैं, जबकि हमने पहले जो डायग्राम पढ़े थे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में, वहाँ पे हमने Z1 ZF लिखा था प्रतिबाधाएं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमने R1 RF दिखा दी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राउंड है आपका, जहाँ पर I2 दिखा रखी है। और यहाँ पर एक तरीके से जो RF का दूसरा टर्मिनल है, आउटपुट है, वो भी ग्राउंड माना जा सकता है इस कंडीशन में। और दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पर I2 के साथ हमने एक R2 को ऐड कर दिया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम A है और ये डायग्राम है आपका B। डायग्राम A से देखिए, RF के निर्गम को ग्राउंड हम मान सकते हैं। तो अगर आप RF के दूसरे टर्मिनल्स को ग्राउंड मान रहे हैं
तो R1 का ये टर्मिनल भी ग्राउंड है और R1 का दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और इसका भी यहाँ एक जगह जुड़ा हुआ है। तो आप इतने डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि R1 और RF है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें I1 करंट जा रही है। तो ओम रूल से हम यहाँ पे V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आगे फिर हम V2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस कंडीशन में निवेश सिरे पर R1 और RF समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर आप निवेश वोल्टता इनपुट वोल्टेज V1 कैसे फाइंड करेंगे? भाई समांतर क्रम में होते हैं तो क्या होता है समांतर क्रम में, जैसे R1 और R2 अगर समांतर क्रम में है तो R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई आता है और नीचे R1 प्लस R2 आता है, ये R के बराबर आता है। जैसे अगर आप समांतर क्रम में ऐसे ऐड करते हैं 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, इसको सोल्व करके R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे प्लस में आते हैं। तो यहाँ पर R1 और RF हैं तो अपने पास क्या आ जाएंगे R1 RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू I1, क्योंकि ओम रूल से V इक्वल्स RI होता है। तो यहाँ पे टोटल R आ गया, इंटू में I लग गया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे V1 जो है आपकी इनपुट वोल्टेज वो एम्पलीफायर को ऑफसेट कर देती है, क्योंकि पॉजिटिव सिरे पर वोल्टेज है वो 0 है, आपने कोई वोल्टेज नहीं दे रखी, डायरेक्ट आपने ग्राउंड से जोड़ रखा है। इसलिए यहाँ पर आप R2 लगाकर इसको कम कर सकते हैं, यानी जो ऑफसेट हो रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव सिरे पर निवेश वोल्टता देखें यहाँ ये डायग्राम जो है हमने क्या किया, इसमें जो पॉजिटिव सिरा है उस पर हमने R2 लगा दिया। ये R2 लगाने से ऑफसेट वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव सिरे पर निवेश वोल्टता कितना निकालेंगे, V2 इक्वल्स I2 R2, ये भी आपका V इक्वल्स RI ओम रूल से हो जाएगा। तो V2 इक्वल्स R2 I2, यानी आपके पास V1 की वैल्यू भी आ गई और V2 की वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन, वोल्टता लब्धि कितनी होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम सिर्फ इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग की बात करते हैं तो हम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की बात नहीं कर रहे, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अपोन में दोनों निवेश वोल्टताओं का डिफरेंस आएगा, यानी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर V0 अपॉन V2 माइनस V1 आ जाएगा, यहाँ से आप V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये V2 माइनस V1 A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने V2 की वैल्यू भी फाइंड कर रखी है और V1 की वैल्यू भी फाइंड कर रखी है, तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो V0 इक्वल्स A R2 I2 माइनस R1 RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू I1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि R2 की वैल्यू क्या हो, जिससे कि यह पूरा जो स्टेप है ये बाहर कॉमन आ जाए और आपके पास सिर्फ I2 माइनस I1 यानी कि इन धाराओं का अंतर बचे, जिसे आप इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं। तो आउटपुट ऑफसेट को मिनिमम करने के लिए R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2 की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए ताकि ये बाहर निकल जाए, जिससे आपको क्या मिलेगा I0 इक्वल्स I2 माइनस I1। अब अगर इस अंतर को R2 के ऐसे मान के लिए 0 कर दिया जाए कि R2 का मान आप इस तरीके से लें कि इनका अंतर जो है वो 0 हो जाए, तो आपके पास V0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी कि ऑफसेट है वो हो जाएगा। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा ऑफसेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर R2 के उपयुक्त मान पर आप V0 को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मैं R2 लिख देता हूँ तो यहाँ पर R2 कॉमन आ जाएगा। तो V0 इक्वल्स A R2 I2 माइनस I1, और ये जो A है ये दूसरी साइड में V0 के नीचे ले जाता हूँ मैं पक्षांतन करके, तो V0 अपॉन A इक्वल्स R I2 माइनस I1। अब ये जो V0 अपॉन A है इसे ऑफसेट वोल्टेज बोला जाता है। VOS इक्वल्स R2 I2 माइनस I1, यानी कि VOS को ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। VOS इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पर कहलाती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। VOS इक्वल्स V0 अपॉन A। अब V0 क्या है, आउटपुट की ऑफसेट वोल्टेज है और A एम्पलीफायर की लब्धि है, गेन है। तो इस प्रकार से इनपुट ऑफसेट करंट को हमने पढ़ा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।